हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल पर चलते हैं। हमारी आज की वीडियो है, हम आज ये एक्सेल का फॉर्मूला टैब का स्टार्टिंग के ये ऑप्शंस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप फॉर्मूला टैब में ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। इसका क्या यूज़ होता है, हमें आपको पता है एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं जो कम्प्लीटली फार्मूलाज एंड ऑल से रिलेटेड होती है। हम एक्सेल का यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हम इसमें बहुत सारे फार्मूलाज लगा सकते हैं। तो अब ये फार्मूला जो टैब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंसर्ट फंक्शन मतलब हमें कौन सा फंक्शन लगाना है। अभी देखिए, मैं अपना कर्सर पहले यहाँ रख लेती हूँ, ये टोटल के नीचे। मान लीजिए मुझे टोटल के नीचे चाहिए ग्रैंड टोटल, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट फंक्शन पर जाऊँगी और सम ही लूँगी, ओके करूँगी जस्ट। तो देखिए अपने आप फॉर्मूला लग गया और उसने रेंज उठा ली कि H3 से लेकर, ये देखिए ये हमारा काजल जिसमें है H3 है और H11 तक। तो हम इसे ओके करेंगे और देखिए हमारा ये टोटल आ गया। क्लियर। उसके बाद हम ये साइंस वाले ब्लॉक में हम यहाँ कोई और फंक्शन लगाते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन में देखिए एवरेज, अब हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, ओके करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी इस पूरी जो सीरीज़ की लाइन की एवरेज हमारी है 58.444। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट फंक्शन में हम नेक्स्ट पर जाते हैं और इंसर्ट फंक्शन में ही देखिए हमारे पास है काउंट, कि ये जो ऊपर नंबर है कितने हैं, ओके करेंगे। तो इसने रेंज उठाई F3 से लेके, ये सब की रेंज उठा रहा है 3 से। देखिए रो जो 3 है, क्योंकि नंबर्स हमने वहीं पर दिए हुए हैं। ऊपर वाली रो में नेम है और स्टूडेंट, उससे ऊपर स्टूडेंट मार्कशीट है, तो इसीलिए वो 3 से ले रहा है। नीचे वो 11 तक ले रहा है, ओके करेंगे। तो ये देखिए 9 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद नेक्स्ट में हम जाते हैं तो इंसर्ट फंक्शन पर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम है, तो कि जो ऊपर हमारी सीरीज़ है डाटा है उसमें मैक्सिमम नंबर कौन है, तो इसमें मैक्सिमम है हमारा 89। तो ये हमारा मैक्सिमम दे दिया। इसी टाइप से मिनिमाइज होता है इसमें, मिनिमम सॉरी। तो मिनिमम हमारा है, अभी इसमें ऑलरेडी डाला नहीं हुआ है। देखिए जो फंक्शन इसमें ऑलरेडी नहीं होगा, यहाँ पर आपके बाय डिफ़ॉल्ट वाले कुछ फंक्शंस हैं जो आप यूज़ करते हो या जो पहले से हैं इसमें। उसके बाद आप इसे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ऑप्शन है ऑटो सम। तो यहाँ आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ आपके सभी ऑप्शन है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शंस में वही वाला डायलॉग बॉक्स। तो हम मिनिमम यहाँ से ले लेंगे ऑटो सम मिनिमम और एंटर करेंगे। तो ये देखिए 36 इसमें मिनिमम है। उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि 36 मार्क्स किसके हैं, पलक के। तो पलक क्लास में फेल है हिंदी में। तो इस टाइप से हम ये अपना डेटा फिल्टर कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो ऑटो सम था और इंसर्ट फंक्शन था, ये सेम ही कमांड है। आप यहाँ से भी फंक्शंस लगा सकते हैं और यहाँ से भी। तो ये हमारा क्लियर हुआ। इसका हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कभी कोई मार्कशीट बनानी है या एम्प्लॉयज़ का सैलरी का डेटा रखना है, आप इसमें इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। आप उसमें मैक्सिमम देखना होता है, आपको मिनिमम देखना होता है, एवरेज निकालनी होती है, तो आप इस टाइप से इनका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमारे पास है रिसेंटली यूज्ड। इसमें कौन से फंक्शन आएंगे, आप समझ ही गए होंगे नाम से, रिसेंटली यूज। जो फंक्शन आपने रिसेंट यूज़ किए हैं, अभी या कुछ टाइम पहले आपने जो फंक्शंस यूज़ किए हैं, वो फंक्शन हमारे इस वाले जो ब्लॉक है, ये जो हमारा ऑप्शन है, इसमें आ जाएंगे। ताकि अगर हमें दोबारा से हमने जो पहले यूज़ किया वो फंक्शन यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे रिसेंटली यूज़ वाले फंक्शन है। देखिए एवरेज, काउंट, मैक्सिमम। उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइनेंशियल पर हम क्लिक करेंगे तो एक बहुत बड़ी सी, ये देखिए ऐसे लिस्ट आ गई। इसमें से हम सिर्फ क्या स्टडी करेंगे, देखिए PMT, IPMT, PPMT। क्लियर। हम इसमें से ये 3 फंक्शन स्टडी करेंगे जो हमारे इंस्टॉलमेंट्स को लेकर होते हैं। लाइक लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी पर मंथ, उसमें कितना प्रिंसिपल का पार्ट होगा, उसमें कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब अगर आपको कभी काउंट करना है खुद से तो आप कर सकते हैं। बैंक्स एंड ऑल में इन्हीं फंक्शंस का यूज़ होता है ये सब हैंडल करने के लिए, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरी लिस्ट है इसमें से हम ये देखिए यहाँ पर नीचे ये देखिए IPMT का फंक्शन हमें मिल गया, ये PMT और PPMT। तो ये हम अभी स्टडी करेंगे आज। तो हम चलते हैं हमारी एक शीट पर। हमने यहाँ पर देखिए एक शीट बनाई हुई है, इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शंस। देखिए
तो हमारे पास एक लोन अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 14% है, ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है। लोन पीरियड इन ईयर हमारे पास 4 ईयर्स है। तो हमारे पास जो हमने लोन लिया है 4 ईयर्स का पीरियड का है और इंटरेस्ट रेट हमारा उस पर 14% है एनुअली। उसके बाद लोन अमाउंट हमारी है 1 लाख। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, जो पीएमटी है, मैं ये सभी डिलीट कर देती हूँ, ये हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पीएमटी है वो क्या निकालता है हमारा पर मंथ इंस्टॉलमेंट, कि हमें एक मंथ की इसके अकॉर्डिंग, ये 14%, 1 लाख, 4 ईयर, इनके अकॉर्डिंग हमारी एक मंथ की कितनी इंस्टॉलमेंट बैठेगी जो हमें देनी है। तो वो हमारी इंस्टॉलमेंट हम पीएमटी के थ्रू निकाल सकते हैं कि हमें इतने रुपीज़ जमा करवाने होते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों प्लस होकर आता है। तो अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल का साइन लिखना होता है, इक्वल। तो हम इक्वल लगाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे पीएमटी। तो देखिए हमारा अपने आप नीचे फॉर्मूला आ गया। हम टैब प्रेस करेंगे इसको ब्रैकेट्स में करने के लिए, ये देखिए टैब प्रेस करते ही हमारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा और हमारी ओपन ब्रैकेट खुल जाएगी। उसके बाद देखिए पीएमटी हमने लिखा, ये देखिए। तो आपको अब एक और चीज़ है कि हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा या हमें फॉर्मूला नहीं याद होता, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी। तो आपको एक्सेल में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला का नाम पता होना चाहिए, फंक्शन नेम क्या है उसका, लाइक इसका पीएमटी है तो आपको वो सिर्फ पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर ही सारे इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको एक्सेल ही सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है। जैसे देखिए उसने बोला कि पीएमटी लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, देन आपको रेट लेना है। तो हमारा रेट कितना है, ये देखिए 14%, बट 14% हमने ये रेट सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ आप क्लिक करके सिलेक्ट करना है, नीचे रेंज आ जाएगी, D5 पर है ये। तो देखिए हमने इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जो ये तो है ये तो एनुअली है, हमें तो मंथ का निकालना है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे डिवाइड बाय 12, क्लियर। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, देखिए नीचे कोमा लगा हुआ। उसके बाद हमारे पास है एन पर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारे पास 4 ईयर्स। अब हमें ये भी मंथ में निकालना है, ये तो ईयरली है, तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मंथ तो ज़्यादा हो गए ना ईयर से, तो हमें मल्टीप्लाई करना है और 12 से, 12 मंथ होते हैं एक ईयर में। उसके बाद हम फिर से कोमा लगाएंगे, जस्ट इतना सा, देखिए बहुत इजी होता है। उसके बाद हमें देनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये हमारी 1 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको कोमा देना है, आप उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा बस और एंटर करेंगे आप। तो ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई एंटर करते ही। वो पहले हैशटैग इसलिए आया क्योंकि हमारा कॉलम का साइज़ कम था। तो अगर आपका ऐसे हैशटैग आता है तो आप कॉलम का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, आपकी रेंज आपको दिखाई दे जाएगी। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मेरा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले मैंने लगाया रेट, पीएमटी लिखने के बाद मैंने लगाया रेट को डिवाइड किया 12 से, क्योंकि 1 मंथ का निकालना है, कोमा किया और हमने प्रेजेंट वैल्यू नंबर ऑफ पीरियड बताया उनको, हमारा 12 मंथ्स का है और हमें 1 मंथ का निकालना है, D4 बताया हमने उसको और एंटर कर दिया जस्ट। तो ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास है IPMT। तो IPMT का मतलब होता है मंथली इंटरेस्ट। अभी हमने इंस्टॉलमेंट निकाली जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों थे। अब हमें सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू पता करनी है कि ये जो हमारी अमाउंट जा रही है इसमें हमारा सिर्फ इंटरेस्ट कितना जाता है। तो हम लगाएंगे इक्वल IPMT और टैब, ये देखिए। उसके बाद फिर से हमें रेट लेना है, रेट के लिए हमें डिवाइड 12 करना है। उसके बाद कोमा लगाएंगे तो हमें अब लेना है पीरियड, हमें कितने पीरियड के लिए का चेक करना है, तो हमें 1 मंथ का चेक करना है, 1 लिख के हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड 4 × 12, उसके बाद कोमा और हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये जो वैल्यू है इसके अंदर हमारा इतना इंटरेस्ट जा रहा है, बाकी जो बचा हमारा प्रिंसिपल जा रहा है। तो अगर अब ये आपने इंटरेस्ट निकाल लिया आपका, इसी टाइप से अगर आपको निकालना है सिर्फ प्रिंसिपल इस वैल्यू से, तो देखिए PPMT का मतलब होता है मंथली प्रिंसिपल निकालना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल, उसके बाद आप बताइए GPPMT लिखेंगे हम और टैब प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया। उसके बाद आप ये नीचे सारा खुद कर सकते हैं। देखिए रेट
पर जाएंगे हम और डिवाइड 12 करेंगे और कोमा लगाएंगे। फिर पीरियड कितना है हमारा, 1 मंथ का चेक करना है हमें, कोमा नंबर ऑफ पीरियड 4 × 12 और ब्रैकेट क्लोज। तो हम एंटर करते हैं, हमने प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली, हम यहाँ पर 12 लिखते हैं और कोमा, और ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी, ये देखिए हमारी 1 लाख। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए हमने, एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई। तो ये अब क्या हुआ, जो हमने ये 1 लाख का लोन लिया उसमें हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट थी 2732 रुपीज़ और 65 पैसे ऑल्सो। उसके बाद उस जो हमारी वैल्यू थी उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना था, या फिर हमारा 1 लाख पर मंथली इंटरेस्ट कितना है, 1166.67। उसके बाद उसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1565.98। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। हमने बहुत इजीली खुद से अपना इंस्टॉलमेंट प्राइस, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब निकाल लिया। तो अब देखिए अगर हमें इसे रीचेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए अभी देखिए मैंने आपको यहाँ ऑटो सम में सिखाया सम लगाना। अगर आपको खुद लगाना है कोई भी फॉर्मूला तो आप क्या करेंगे, इक्वल SUM सम। तो देखिए नीचे अपने आप आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्टार्ट नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 हमारा कोमा, नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए हमारी क्या वैल्यू आई, वही वैल्यू आई जो हमारी ऊपर थी, 2732 रुपीज़ और 65 पैसे। तो ये हमारी वैल्यू आई, मतलब ये हमारे जो आंसर्स आए ये हमारे करेक्ट थे। उसके बाद अभी मैं आपको कुछ और नॉर्मल फार्मूलाज लगाने सिखाती हूँ। जैसे अभी हमने सम का लगाया, इसी टाइप से कोई भी फॉर्मूला फर्स्टली आपको क्या करना है, आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाएं, कोई भी, वो स्टार्ट ही इक्वल से होगा। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो आपका टेक्स्ट है, वो आपका फॉर्मूला लेगा ही नहीं एक्सेल। अगर आपने इक्वल लगाया है तो आप टेक्स्ट भी कुछ लिखते हैं तो वो एक बार के लिए सोचेगा कि शायद कुछ फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपने परफेक्ट फॉर्मूला भी आपने बिना इक्वल के लिखा है, जैसे इस टाइप से देखिए सम लिखा और ये लिया, तो ये देखिए सिलेक्ट ही नहीं हो रही, मेरा कर्सर इधर ही आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं है। इक्वल से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो देखिए इस टाइप से रेंज आएगी। क्लियर। तो अब मान लीजिए जैसे मैंने सम लगाया था, तो अभी आपने देखा मैंने सम कैसे लगाया। मैं यहाँ आती हूँ, देखिए हमने सम का फॉर्मूला ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सम और E11 यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए सम E11 लिया था हमने। ऐसे ही अगर हमें लगाना हो एवरेज, इक्वल डालेंगे और AVE, ये देखिए एवरेज आ गया, पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए आ गया एवरेज। अब किसकी एवरेज निकालनी है, हम इन्हें मान लीजिए ये वाली रेंज देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए इनकी एवरेज आ गई। इनकी एवरेज है 1821 रुपीज़ 77 पैसे। तो अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि ये डॉलर में आई थी हमारी अमाउंट। आप सोच रहे होंगे, सॉरी मैं बताना भूल गई, तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी जो अमाउंट है ये डॉलर में आई। जस्ट इसके लिए क्या करना है, एक जगह पर आपको क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं। आपको जाना है होम में और ये देखिए कोमा का साइन है, नंबर ब्लॉक में, होम टैब में जाकर नंबर ब्लॉक में ये कोमा का साइन है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी वैल्यू नंबर्स में आ गई, डॉलर हट गया। इसके लिए हम रुपीज़ एंड ऑल सब यहाँ से लगा सकते हैं, करेंसी हमारे पास है, तो अगर आप लगाना चाहें कोई भी करेंसी आप लगा सकते हैं, साइन करेंसी का। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने आज फॉर्मूला टैब में ये इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड और ये फाइनेंशियल, ये 4 हमारे ऑप्शंस हमने कर लिए हैं। हम फॉर्मूला टैब बहुत अच्छे से और धीरे धीरे स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आप इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस कीजिए, PMT, IPMT, PPMT तीनों ही बहुत यूज़फुल है। आप इन सभी फॉर्मूलाज को अपने माइंड में बिठा लीजिए और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इजी है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखने में आप सोचते हो कि कैसे याद करें या कुछ, बहुत इजी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मुझे भी याद नहीं है, देखिए बस नीचे आता गया और मैं करती गई।
तो इसी टाइप से आपको भी करना है। सो आज के लिए इतना ही गाइज। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें मन करता है कि हम और वीडियोस बनाएं। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको विद इन मिनट्स में आपको रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच।